हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही मैं जा रही हूँ गैलरिया थोड़ी ग्रॉसरी के लिए और साथ थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। कुछ विंडो शॉपिंग होगी, कुछ रियल शॉपिंग होगी, मतलब इस तरीके से मैं इंजॉय करूँगी। तो ले जी, बहरहाल हम इस वक्त तो हम नीचे कारफोर में आ गए। मैंने कहा जो चीज़ें मुझे चाहिए किचन के लिए, घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली। और जी वहाँ मैं ड्रेसेस वगैरह भी देख रही थी, बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। शर्ट्स बहुत प्यारी थी, बॉयज़ की भी बहुत अच्छी थी, छोटे बच्चों की भी बहुत अच्छी थी। ये ड्रेसेस वगैरह लड़कियों के देख रही थी मैं, पूरे सिले हुए, लेकिन ये थोड़े से ना ज़रा मुझे स्टफ़ ज़रा मोटा लग रहा था, जैसे वो लीलन स्टफ़ होता है ना, इस तरह का। और ये दूसरी साइड पे देखे मोबाइल्स वगैरह और टीवी और डेक, ये सब चीज़ें भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र आई। ये पेन मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो मेरी ग्रोसरी में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। फिर मैं कहा चले फिर नेक्स्ट हम ले लेंगे, वो हमने कैंसिल कर दिया। और जिसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आए तो ऊपर भी काफ़ी रौनक थी माशाल्लाह से, तो अच्छा लग रहा था ऊपर आके। फिर हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी, क्योंकि सेल वगैरह नहीं थी लगी हुई, जिसकी वजह से हमने बस ज़रा विंडो शॉपिंग की। और फिर जी हमने ये मैग्नम खाई। मैग्नम बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेट करके दी। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा देखते हैं आज। उसने बड़ी अच्छी चॉकलेट में पहले इसको ठंडा किया, जब उसको लगी तो उसने दो दफ़ा उस पर डिप किया, तो ज़बरदस्त उसने वो उसकी तह बना दी। बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये नट्स वगैरह जो थे कलरफुल, ये सब उसको लगा दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बड़े शौक़ से मैंने खाई। उसके बाद जी हम घर आ गए। घर आए तो मैंने हर चीज़ सेट की। मैं कहा देखती हूँ क्या क्या कुछ लिया है, कि मैं ऊपर ग्रोसरी के अलावा कुछ और नहीं कर सकी। और जी मेरे बेटे ने तो बड़ा अपनी मतलब की चीज़ें उठा ली थी, चॉकलेट्स और ये बिस्किट्स, केक्स और पता नहीं क्या क्या, चिप्स, नूडल्स और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने उठा लिया। तो बाकी जो किचन की चीज़ें मेरी रह गई थी, पहले भी शॉपिंग की थी सिटी कैश एंड कैरी से, तो वो हस्बैंड करके आए थे। कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो फिर मैंने अब ली, और कुछ सैलेड का सामान। बस ये सब ग्रोसरी चीज़ें मैं निकालती रही। इसको फिर मैं अब सेट करूँगी, रखूँगी अपनी अपनी जगह पे इसके। और जी उसके बाद जी मैं जो मैंने ये बोतल ली थी ऑयल के लिए, मैं काफ़ी देर से इसको ढूंढ रही थी, इस दफ़ा मुझे ये मिल गई, तो फिर ये मैंने ली इसको। फिर मैंने कहा चले मैं कुछ चीज़ों के लिए ये यूज़ करूँगी। वैसे तो पैकेट्स में अब तो ऑयल आता है, तो इतना इसका आसान रास्ता हो गया, नहीं कि ना गिरता भी नहीं, आराम से एक तरह से यूज़ किया और उसको फिर आगे से बंद कर दिया। तो बड़ा इसका फ़ायदा है पैकेट्स में जो मिलते हैं। तो पहले होता था कि एक पूरा एक डिब्बा होता था, उसमें से निकालना पड़ता था, भरना पड़ता था, बड़ा कुछ करना पड़ता था। अब तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया इसका। फिर भी मैंने ना इसको अच्छी तरह से चेक किया, मैंने कहा कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से ढक्कन बिल्कुल सही टाइट हो गया था। मैंने कहा चले अब हम ये दोनों चीज़ें हम एक साथ रख देंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। और जी फिर उसके बाद मैं बना रही थी दाल चावल। दाल चावल मेरा बड़ा मूड था बनाने का, बड़े दिनों से, यानी कि मुझे हो रहा था कि अभी क्रेविंग हो रही थी कि दाल चावल मैं बनाऊं। तो ना तो चिकन खाने को दिल कर रहा था, ना गोश्त खाने को दिल कर रहा था, ना ही सब्जियां खाने को दिल कर रहा था। दिल चाह रहा था कि दाल चावल हो और साथ सलाद हो और मज़े से मैं खाऊँ, साथ अचार भी। अचार की तरफ मैं खुद ही नहीं गई क्योंकि मेरा गला ख़राब था। मैंने कहा वो बस रहने देते हैं, इस वक्त हम आते हैं दाल चावल की तरफ। और ये चावल मैंने बस एक गिलास मैंने बनाया था, और ये मैंने इसको पहले भिगो दिया। चावल को भिगो के अच्छे तरीके से रखे ना तो बड़े अच्छे बनते हैं। और एक चीज़ और, जितनी ज़्यादा देर हम इसको भिगोते हैं ना, उतना ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है।
तो आप लोगों को भी पता ही होगा इस चीज़ का। तो जी मैंने जी फटाफट फिर चावल मैंने भिगो दिए इसको, क्योंकि इसको ज़रा टाइम लगना था और इंतज़ार करने लग गई कि गैस कब आएगी। जब गैस आएगी तो फिर मैं अपनी हंडिया स्टार्ट कर लूँगी। और जी चावल मेरे बस हो गए, मैंने रख दिए हैं। और अब दाल साफ़ करके अब दाल रखूँगी, क्योंकि गैस आ गई है। दाल मैं बनाऊँगी आज दूसरे तरीके से हंडिया में। ये मतलब कुकर में भी बन जाती है बड़ी इजीली। तो ये मैं आपको हंडिया में बताऊँगी कि ये कैसे बनती है। हंडिया में ये कि ज़रा टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी बन जाती है। आपको मैं बताऊँ, जब मेरी शादी हुई ना, तो उस वक़्त मेरे इन लॉज़ में ना वो मतलब मेरी सास जौन सी है ना, वो जब बनाती थी ना ये दाल, तो वो इसी तरह ही देचकी में ही बनाती थी, वो कुकर में नहीं बनाती थी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा इस तरीके से बनाया करो, बड़ी अच्छी बनती है। तो फिर हम इस तरीके से शुरू हो गए बनाने। मुझे थोड़ा सा होता था कि भी इतनी देर बंदा किचन में ही रहे, फिर मतलब किचन के काम ही करता रहे। तो मैं थोड़ी सी करती होती थी कि अल्लाह कुकर में क्यों नहीं बन रहा, तो फिर वो उनको पसंद नहीं था। और इसके अंदर मैंने जी लहसुन की पेस्ट डाल दी थी हंडिया में। तो मैंने कहा चले जो अदरक की पेस्ट है वो जब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी ना फिर डालूंगी। तो इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया था, और इसके ऊपर ये देखे पकने पे ना इसके ऊपर थोड़े थोड़े ये जिस तरह इसके छिलके से आ जाते हैं, ये आ गए थे ऊपर ऊपर। तो ये सारे मैंने इस तरीके से ना ये निकाल दिए। तो ये आप मतलब कुछ निकाल दें तो बड़ा मतलब सही रहता है। तो मैं भी इसी तरह ही बस निकाल रही थी। तो ये देखिए बाकी दाल बिल्कुल सेट हो गई है। अब हल्के फुल्के जो इसमें होंगे ना वो नहीं पता चलेगा। तो फिर साथ मैंने फिर चावलों के लिए पानी डाल के रख दिया कि चावल भी साथ ही बना लूँ ना। तो और ये देखिए जी जिस वक्त चावल मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैंने ना 1 टेबल स्पून यानी कि नमक का डाल दिया, ताकि नमकीन चावल होंगे ना तो ज़रा अच्छा होगा। और फिर मैंने अब दाल को तड़का लगाना था। मैंने ये अदरक का पीस लिया, काफ़ी ज़रा बड़ा सारा, उसको मैंने कूट लिया, उसको फ्राई किया। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर ही मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी, ताकि ये भी फ्राई हो जाए। तो ज़बरदस्त माशाल्लाह से हो गया था। जैसे ही गोल्डन ब्राउन सा हुआ ना, लाइट सा, तो मैंने जल्दी से इसको ना शिफ्ट किया यानी कि जो दाल के अंदर। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा गोल्डन गोल्डन हो गया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा इसको यानी कि जलाना नहीं है। और ये जी मैंने इसमें दाल में ऐड कर दिया है। बहुत प्यारी खुशबू आती है ना अदरक की, जिसको हम तड़का लगाते हैं ना, तो दाल के साथ फिर बड़ी अच्छी खुशबू आती है। दाल मतलब बहुत अच्छी बनती है, बड़े शौक से सब खाते हैं। अगर आप इस तरीके से ही बनाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि सब बड़े शौक से खाएंगे। फिर जी मैंने थोड़ा सा उसको पकने के लिए रखा। उसमें फिर मैंने सूखा धनिया और गरम मसाला डाला, ताकि इसकी खुशबू और मज़ीद बहुत अच्छी सी आए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी किचन में खुशबू आ रही थी खाना बनने की। और चावल भी मेरे बस रेडी हो रहे थे। चलिए जी दाल तो हमारी हो गई है रेडी, ठीक है ना जी। अब हम आते हैं चावल की तरफ। चावल का बस हमने ज़रा चेक करना है कि जिस वक्त इसकी हल्की सी कनी रह जाएगी ना, तो उस वक्त हमने इसके अब जो पानी है ना उसको निकाल देना है। तो और ये देखिए जी चावल मेरे बस हो गए, इसका पानी मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। और जी अब हम इसको ना इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल के इसको वापस इसमें टर्न कर दूंगी। तो इसका बहुत ही यानी कि ना बहुत अच्छा यानी कि इसको दम आएगा। इसमें जो हल्की सी कनी है वो दम में बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी, ज़बरदस्त। तो बहुत ही अच्छी लगेगी। चावलों का वैसे भी आपको इल्म होगा कि भी जब अगर अच्छा चावल होगा ना, तो जिस वक्त हम उसको दम देंगे तो उसके बाद जब वो खिला खिला सा लंबा लंबा सा खुशबूदार प्यारा सा नज़र आएगा, मतलब नज़र आएगा ना देखने में भी
उसकी खुशबू भी अच्छी सी आएगी। तो वैसे ही दिल करने लग जाता है चावल खा लें। तो जी अब आ गई हूँ जी मैं सैलेड की तरफ। सलाद के लिए मैंने 2 अदद खीरे लिए हैं और बाकी टमाटर वगैरह, सलाद के पत्ते और चुकंदर। अब मैं कट करती हूँ। ये देखिए, आपकी अपनी मर्जी, आप इसको क्रश कर सकते हैं, आप इसको गोल गोल भी काट सकते हैं, आप इसको चौरस छोटा छोटा भी काट सकते हैं। सलाद बड़े तरीक़ों से खाया जाता है। और अगर आपको वैसे ही पसंद है आम खाना, तो आप इसके 2 स्लाइसिस करके तो इसके ऊपर वो काला नमक होता है वो लगा के खाएं, बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग लगता है। तो मैंने बस ये मतलब इसी तरह मैंने सलाद यानी कि छोटा छोटा पीसीस कर लिए इसके, यानी कि खीरे के। और टमाटर मैंने 1 अदद लिया बड़ा सारा, बस मैंने कहा 1 काफ़ी है। तो इसी के मैंने ना इसी तरह ही पीस स्लाइसिस छोटे छोटे काट लिए, इसके भी चौरस चौरस, जैसे ऑमलेट में नहीं डलते उसी तरीके से ना। तो सलाद में ज़रा ये अच्छे लगेंगे ना। मैं कहा बहुत ज़्यादा बारीक तो चलो मैंने नहीं किया, थोड़ा नॉर्मल भी यानी कि ये कट कर लिया है, तो ये भी बेस्ट रहेगा। और जी प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से सलाद बनाते हैं दाल के साथ। तो बहुत लोग तो दाल के साथ प्याज भी ऐड करते हैं। मैंने प्याज ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज ऐड करने को मेरा मूड नहीं था हो रहा, क्योंकि मुझे था कि मैं ये जो दाल बनाई है इसके साथ मैं प्याज को ऐड ना करूं। चने की दाल के साथ ज़रा अच्छा लगता है तो उसके साथ ऐड भी कर लिया जाए तो नो प्रॉब्लम। और उसके साथ अचार भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जी मैंने जो सलाद के पत्ते थे इसके मैंने नॉर्मल स्लाइसिस कर लिए, बहुत छोटे नहीं किए, इसके ज़रा नॉर्मल ही रखे मैंने ना, क्योंकि ये पहले ही बहुत पतले पतले से थे। मैंने कहा ये ऐसे ही ठीक रहेंगे। और जी यहाँ देखें जी, इसके बाद जी मैं आ गई हूँ चुकंदर के ऊपर जी। चुकंदर के भी इसी तरह ही मैंने स्लाइसिस किए छोटे छोटे से। चुकंदर वैसे भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर इंसान खाएगा तो इसका बड़ा फ़ायदा है। चुकंदर से खून बनता है, खून साफ़ भी होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जिस वक्त खाना खाएं, सलाद खाएं, तो उसमें चुकंदर का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चुकंदर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो देख ले, कोई भी चीज़ इंसान मतलब जो खाता है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो फ़ायदेमंद ना हो। तो हम देखें, अगर हम ऐसी चीज़ें खा के अपना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, अपने अंदर खून पैदा कर सकते हैं, 100 बीमारियों से बच भी सकते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल चीज़ें ही ऐसी आ गई हुई, फास्ट फूड ही ऐसे आ गए हुए हैं कि इंसान ना बस रह नहीं सकता। और जिसके अंदर मैंने जी एक मज़ेदार सी चीज़ ऐड की, ज़बरदस्त, लेमन ऐड किया और इसके अंदर सिर्फ ओनली सॉल्ट। ये 2 चीज़ें मैंने ऐड की थी और इतना मज़ेदार सा सैलेड तैयार हो गया था कि जिस वक्त मैंने खाया तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो बहुत अच्छा खाना लगा। देख ले, सिंपल सा खाना है और इसमें इतना हमने मज़ा किया ना खाने में। अल्लाह ताला ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया कि भाई बस कोई बड़ी बड़ी चीज़ें ला के रखो बनाओ तो फिर ही खाना अच्छा लगेगा। नहीं, आप सस्ती चीज़ से भी, हल्की चीज़ से भी आप बहुत अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार सा खाना आप खा सकते हैं। दाल चावल भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हर इंसान रोज़मर्रा जैसे रूटीन में बनाते हैं, खाते हैं। तो कभी दाल चावल खा लिए, कभी गोश्त खा लिया, कभी चिकन खा लिया, कभी रोस्ट खा लिया, कभी ब्रोस्ट खा लिया, जो कभी चाइनीज़ भी खा लिया। तो चले ये देखिए जी, हमारा तो ये सब कुछ रेडी हो गया है। और ये हमारा जी साइड पे जी सलाद भी हमने डाल दिया है। दे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। भी हमारी तो ये डिश रेडी हो गई है। ये देखिए जी,
कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल तो बहुत ही प्यारा लगता है, दिल करता है ना खुद ही के भी इसको हम अब खाएं। तो चले जी, हमारा ये रेडी है, अब हम इसको खाएंगे। आपको मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।